क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है? संजय के जीवन में रेडियो ने वो किरदार निभाया। बारिश की एक रात जब रेडियो ने उसकी हर सोच को सच कर दिखाया, तो संजय को एहसास हुआ कि वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जहां उसकी सोच ही उसकी किस्मत का फैसला करेगी। सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। मैं संजय हूँ, एक साधारण इंसान जो पुणे में रहता है। मेरे पास एक अच्छा खासा बिजनेस था, एक प्यारी पत्नी गौरी और मेरी सबसे करीबी दोस्त मेरा रेडियो। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा रेडियो ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी था। हर दिन की शुरुआत और अंत उसी के साथ होता था। लेकिन एक दिन मेरी यह सबसे करीबी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ा भयानक अनुभव बन गई। मैंने हमेशा रेडियो पर अपने पसंदीदा आरजे की बातें सुनी। उसकी बातें मेरी सोच से मेल खाती थी। शुरुआत में मैंने इसे संयोग माना, लेकिन धीरे धीरे यह मेरे लिए एक रहस्य बन गया। एक दिन मानसून की हल्की बारिश में ड्राइव करते वक्त मेरे रेडियो ने मेरी ही सोच को आवाज दी। काश यार, रेडियो पर वो गाना बजता, इस दर्द दिल की सिफारिश। और वही गाना बजने लगा। मैंने सोचा, क्या यह महज एक इत्तेफाक था? गौरी का बर्थडे था और मैं घर लौटते वक्त रेडियो सुन रहा था। तभी रेडियो पर वही आरजे बोल उठा, आज किसी की पत्नी का बर्थडे है और वो अपने पति से नाराज है कि उसने उसे विश नहीं किया। ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि गौरी ने सुबह ही मुझसे ये शिकायत की थी। जब मैं घर पहुंचा तो गौरी ने मुझे बताया कि उसने रेडियो पर बात की थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? फ्राइडे नाइट थी और मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने निकला। रेडियो पर आरजे ने फिर वही बातें की, बीवी को डिच करके गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो थोड़ा बच के रहना, पता ना चल जाए उसको कहीं। पार्टी के बाद जब मैं घर लौटा तो गौरी ने मुझे डिवोर्स के पेपर्स दिए। मेरी जिंदगी का हर पहलू रेडियो पर आने लगा था। मेरा बिजनेस डूब गया, बैंक ने मेरी संपत्तियां नीलाम कर दी, मेरी गर्लफ्रेंड शहर छोड़कर चली गई। सब कुछ खोने के बाद मैं अपने फेवरेट आरजे के पास जाने का फैसला किया, लेकिन रेडियो स्टेशन पर पहुंचकर मुझे पता चला कि ऐसा कोई आरजे वहां है ही नहीं। मैंने स्टेशन के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर भगा दिया कि ऐसा कोई शो उनके स्टेशन पर नहीं होता। हताश होकर मैं गाड़ी में बैठा और रेडियो पर वही आवाज आई, मेरी जान, मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने रेडियो बंद कर दिया और खुद को खत्म करने का सोचा, लेकिन तभी रेडियो पर आरजे की आवाज आई, मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने उस रेडियो जॉकी को खोजने का फैसला किया। मैंने कई दिनों तक रेडियो स्टेशन के आसपास मंडराया, लेकिन वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। मैंने हर गली, हर सड़क छानी, लेकिन वो आरजे नहीं मिला। मेरी जिंदगी अब एक पहेली बन चुकी थी। हर चीज का अंत वही रेडियो कर रहा था जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। एक रात जब मैं अपने रेडियो के साथ अकेला था, वो आरजे फिर से बोला, मेरी जान, तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हूँ, तुम्हारी सोच का हिस्सा हूँ। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह आवाज मेरी ही सोच का प्रतिबिंब थी। रेडियो एक साधन था, लेकिन असली खेल मेरी ही सोच का था। मैंने रेडियो को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मेरे पास न गौरी थी, न बिजनेस, न गर्लफ्रेंड, लेकिन मैंने अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लिया। हर दिन मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरी सोच ही मेरी किस्मत का निर्माण करती है। रेडियो का वो राज आज भी मेरे साथ है, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया है। जब मैं पहली बार गौरी से मिला था, तब वो मेरे जीवन में एक खुशियों की लहर लेकर आई थी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गौरी की मुस्कान में वो जादू था जो किसी का भी दिल जीत ले। उसने मेरे जीवन को संवार दिया था। मेरे बिजनेस का सफर भी काफी अच्छा रहा। मैंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे मेहनत और लगन से मैंने एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में मेरे रेडियो ने मेरी सोच को आवाज दी, काश आज ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए। और सचमुच उस दिन मुझे प्रमोशन मिल गया। मैंने सोचा यह महज एक इत्तेफाक था, लेकिन यह सिलसिला जारी रहा। गौरी का बर्थडे आने वाला था और मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। लेकिन उसी दिन मेरे रेडियो पर आरजे ने कहा, आज किसी की पत्नी का बर्थडे है और वो अपने पति से नाराज है कि उसने उसे विश नहीं किया। ये सुनकर मैं चौंक गया। गौरी ने सचमुच मुझसे ये शिकायत की थी। मैंने गौरी को समझाया कि मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने मुझे डिवोर्स के पेपर्स दे दिए। मेरी जिंदगी का हर पहलू रेडियो पर आने लगा था। फ्राइडे नाइट को मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने गया। रेडियो पर आरजे ने फिर वही बातें की, बीवी को डिच करके गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो थोड़ा बच के रहना, पता ना चल जाए उसको कहीं। पार्टी के बाद जब मैं घर लौटा तो गौरी ने मुझे डिवोर्स के पेपर्स दिए। मेरे बिजनेस में भी परेशानी शुरू हो गई। बैंक ने मेरी संपत्तियां नीलाम कर दी। मेरी गर्लफ्रेंड शहर छोड़कर चली गई। सब कुछ खोने के बाद मैंने अपने फेवरेट आरजे के पास जाने का फैसला किया, लेकिन रेडियो स्टेशन पर पहुंचकर मुझे पता चला कि ऐसा कोई आरजे वहां है ही नहीं। हताश होकर मैंने गाड़ी में बैठा और रेडियो पर वही आवाज आई, मेरी जान, मुझसे मिलने आओ,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने रेडियो बंद कर दिया और खुद को खत्म करने का सोचा, लेकिन तभी रेडियो पर आरजे की आवाज आए, मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उस रेडियो जॉकी को खोजने का फैसला किया। मैंने कई दिनों तक रेडियो स्टेशन के आसपास मंडराया, लेकिन वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। मेरी जिंदगी अब एक पहेली बन चुकी थी। हर चीज का अंत वही रेडियो कर रहा था, जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। एक रात जब मैं अपने रेडियो के साथ अकेला था, वो आरजे फिर से बोला, मेरी जान, तुमने मुझे ढूंढ लिया। मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हूँ, तुम्हारी सोच का हिस्सा हूँ। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह आवाज मेरी ही सोच का प्रतिबिंब थी। रेडियो एक साधन था, लेकिन असली खेल मेरी ही सोच का था। मैंने रेडियो को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मेरे पास न गौरी थी, न बिजनेस, न गर्लफ्रेंड, लेकिन मैंने अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लिया। हर दिन मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरी सोच ही मेरी किस्मत का निर्माण करती है। रेडियो का वो राज आज भी मेरे साथ है, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया है। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था। मैंने एक मनोचिकित्सक से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर सिंह, एक अनुभवी मनोचिकित्सक, ने मेरी पूरी कहानी सुनी। उन्होंने मुझे बताया कि कई बार हम अपनी सोच को इतनी गहराई से जीते हैं कि वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। डॉक्टर सिंह ने मुझे अपने विचारों को नियंत्रित करने के तरीके सिखाए। उन्होंने मुझे बताया कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। उन्होंने मुझे मेडिटेशन और सकारात्मक सोच के अभ्यास के बारे में सिखाया। मैंने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने शुरू किए। एक दिन मैं एक पार्क में टहल रहा था।